ओम शांति। आज 13 सितंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को अंडरग्राउंड मिलिट्री के रूप में देख रहे हैं। बाबा कहे जैसे दुनिया के अंदर मिलिट्री होती है तो उसमें कहते हैं अटेंशन, अर्थात सब साइलेंस में सावधान होकर खड़े हो जाते हैं। यहां भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे अटेंशन, लेकिन जब बाबा अटेंशन कहते हैं अर्थात बाप की याद में स्थित हो जाओ, एक की याद में समा जाओ और देह की दुनिया से डिटैच हो जाओ। बाबा कहे तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, इसीलिए तुम्हें कोई भी पहचानते नहीं है, लेकिन समय आने पर तुम ही सैल्वेशन आर्मी भी बनते हो। सारी दुनिया की आत्माओं को सैल्वेज करते हो, 5 विकारों से उन्हें मुक्त करके घर जाने का रास्ता बताते हो, आत्मा की और परमात्मा की पहचान देते हो। साथ ही साथ बाबा कहे फिर तुम लाइट हाउस भी बनते हो, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताने वाले हो। तो आज बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न स्वरूप में देख रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी? उत्तर, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहां मिलिट्री खड़ी होती है वह फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहां भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन बाप की याद में हो। जब बाबा कहते हैं अटेंशन माना बाप की याद में हो, बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बिगर तुम विकर्माजीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। मूल बात ही यह है, मूल बात ही यह है। कौन सी? सतो प्रधान बनने की। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है सब इस समय की बातें जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं, मिलिट्री वालों की साइड ले गए हैं। वह भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, गुम हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुम हो जाते हैं, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान न सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना, इसीलिए बाबा कहे कोई तुम्हें पहचान नहीं सकते।
तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुमको बेचारा कहेंगे ना, बाबा कहे अब तुमको बेचारा कहेंगे ना। स्वर्ग में बेचारे होते नहीं, बेचारे उनको कहा जाता है, इनको जो कहां बंधन में फंसे रहते हैं। आज बाबा ने बेचारा भी क्यों कहा, क्योंकि कोई ना कोई बंधन में फंसे रहते हैं। जब तक मुक्त न हो जाए तब तक तो बेचारे कहेंगे। फिर स्वर्ग में कोई बेचारा नहीं, क्योंकि कोई बंधन में फंसा नहीं। यह भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। मिलिट्री से बाबा कहे तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो। सबको सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हे माँ जी, नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया फंसी पड़ी है, उनको सैल्वेज कौन करे? हा? तो मिलिट्री, अंडरग्राउंड मिलिट्री है। फिर बाबा कहे लाइट हाउस हो, अब बाबा कहे सैल्वेज कौन करे? वह कोई सैल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है। वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को सैल्वेज करते हो। सब 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हमको लिबरेट करो, सैल्वेज करो। तो बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की ही सभी बातें हैं। फिर बागवान भी है, तो बाबा कहे सभी समय की बातें हैं। तुमको फूल बनना है, अभी तो सब कांटे हैं, क्योंकि हिंसक है। अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वह तो पवित्र आत्माएं ही आती है, वह तो अपवित्र हो न सके। ऊपर से खास धर्म स्थापन करने अर्थ आती है तो अपवित्र हो न सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल न सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। हम जब पवित्र है तो कोई पाप नहीं होता है, तो दूसरों का भी नहीं होता है। न हमारा होता है न दूसरों का होता है ही पावन दुनिया। लेकिन जब धर्म स्थापक आत्माएं आती है तो उस समय तो चारों ओर अपवित्र आत्माएं भी होती है। हर एक बात पर विचार करना होता है। वहां से आत्माएं आती है धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डिनाइस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डिनाइस्टी है, सन्यासियों की डिनाइस्टी थोड़ी चलती है, राजाई थोड़ी बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि है, तो वह जब आते हैं स्थापना करने तो वह नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध, इब्राहिम ने इस्लाम। सबके नाम से राशि मिलती है, देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह देहधारी नहीं है, शिव बाबा देहधारी नहीं है। और जो धर्म स्थापक है उनकी देह के नाम है। यह तो देहधारी नहीं है, शिव बाबा तो देहधारी नहीं है।
डिनाइस्टी नई दुनिया में चलती है तो बाप कहते बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते अटेंशन तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वह झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा धर्म ही शांत है, फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। यह ज्ञान और कोई को नहीं है। मनुष्य यह थोड़ी समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है। यहां तुमको वह बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस जाना है, हम वहां के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे और कोई थोड़ी समझते हैं हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापस जा न सके, न कोई ऐसे समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको है नहीं कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे, ये किसको भी पता नहीं है कि शिव बाबा को याद करने से पाप कटेंगे। आवाज सुनाई देगा सो भी जरूर आवाज होगा ही। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा तो गुरुओं से भी अनुभवी है ना। बाप ने कहा है ना कि अर्जुन इन सबको छोड़ो, सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं। सतगुरु तारता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूं, विषय सागर से पार जाना है। यह सब बातें समझाने की है। माझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने लिए ये नाम पड़ गए हैं। उनको कहा जाता है, शिव बाबा को कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाला बाबा। वह अमर बना देते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए, फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। आत्मा बिगड़ तो शरीर में ही बांस हो जाती है, फिर उनको रख करके क्या करेंगे। जानवर भी ऐसे नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बांस होती है तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रखेंगे। बाबा कहे लटकाए रहेंगे। वह तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान के तरफ करते हैं। बाबा कहे जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब वहां अंदर घुसते हैं पूजा आदि कर सकते हैं। अभी यह स्वर्ग जा रहा है, तो इसीलिए पूजा आदि कर समझते हैं अभी यह स्वर्ग जा रहा है। तो उसे फिराकर मुंह श्मशान के तरफ कर देते हैं। पहले बाबा कहे पैर श्मशान तरफ करते हैं, फिर जब वहां अंदर घुसते हैं पूजा आदि कर समझते हैं अभी यह स्वर्ग जा रहा है।
तो उसे फिराकर मुंह स्मशान के तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है, नर्क को लात मार रहा है। श्री कृष्ण का ये शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाप समझाकर फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, मन मना भव। यहां आकर जब बैठते हो तो अटेंशन, अर्थात पहले तो बाबा ने समझाया एक बाप को याद करो, बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर, यानी सदा के लिए है। जब तक जीना है तब तक बाप को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है, याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। कई दिनों से बाबा इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि याद में जब बैठते हैं तो आंखें बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, यह है दुख धाम। एक आंख में दुख धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं। तुम अपनी भी संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वह तो एक दो को राम राम करते हैं। उनको बोलो, आपको पता है यह दुख धाम है, वह शांति धाम और सुख धाम। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो? ये तीन चित्र किसको समझाना तो बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देता है। उनको कहो, आपको हम इशारा देते हैं, क्योंकि लाइट हाउस इशारा देता है। ये नैया है जो रावण की जेल में लटकी पड़ी है। बाबा कहे, ये नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य मनुष्य को सैल्वेज कर नहीं सकते। वह तो सब है आर्टिफिशियल हद की बातें। यह है बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा यह है, सभी का बेड़ा पार करना है। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्य की क्या सर्विस करे। पहले तो कहना है, तुम गुरु करते हो किस लिए? मुक्ति धाम में जाने लिए, बाप से मिलने लिए। परंतु कोई मिलता नहीं। मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। वह समझते हैं ये शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है। दिलासे पर रहने से फिर आखिरन कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा? ये बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है। तुमने चित्र में दिखाया है, एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक है वह भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वह भी ऐसे इशारा देते हैं। साहब को जपो, वह बाप है सतगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव बाबा को याद करो। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है। और किसको बाबा नहीं कहते हैं? भोले बाबा कहते ना, तो बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है। और किसको बाबा नहीं कहते हैं?
परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव तो है निराकार, सच्चा बाबा वह तो सबका बाबा हुआ। सब आत्माएं अशरीरी है। तुम बच्चे यहां जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। कौन सी धुन में बैठो? तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे। अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है। बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते नहीं। सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? मोचरा खाकर थोड़ी मानी लेनी है। मानी माना रोटी, तो बाबा कहे मोचरा माना सजा, तो सजा खाकर थोड़ी रोटी लेनी है। तो मोचरा खाकर थोड़ी मानी लेनी है। मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। मानी यानी रोटी कम मिलती है। थोड़ा मोचरा यानी सजा तो मानी अच्छी मिलेगी। अगर थोड़ी सजा खाएंगे तो रोटी ज्यादा मिलेगी। यह है कांटों का जंगल। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ? देखने से कोई जा नहीं सकता। जबकि बाप को पहचाने और नॉलेज ले, सब तो आ ना सके। स्वर्ग में कौन जा सकते? जब बाप को पहचाने और नॉलेज ले तो सब तो आ ना सके। देवताएं तो वहां बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू है, असल में देवताएं थे ना, परंतु वह थे पावन। यह है पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। यह एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते। बाबा कहे गवर्नमेंट आदि में भी देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते हैं। हम बच्चों का मोस्ट बिलवेड बाप है जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुराने तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाप कैसे आएंगे? बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पांव है नहीं, इसलिए इनमें प्रवेश करते हैं। शिव बाबा इसीलिए ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उसको अपना पांव तो है नहीं। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो। कहां बैठे हैं? ईश्वरीय दुनिया में बैठे हैं। वह सब है आसुरी दुनिया में। यह बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम न दैवी संसार में है न आसुरी संसार में है, हम ईश्वरीय संसार में हैं। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वह मेरा घर है। तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूं। भारत सुखधाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़ी आता हूं। बाबा कहे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो जैसे ही संगम युग पूरा होता है तो बाबा कहे मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूं। ब्रह्मांड में सब आते हैं, यानी परमधाम में तो सब आत्माएं आते हैं। अभी भी वहां मालिक बन बैठे हैं। ब्रह्मांड में कई आत्माएं मालिक बन बैठी है जिनको बाकी आना है, परंतु वह आकर विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। कलयुग में उतरते हैं तो विश्व का मालिक नहीं बनते। समझाते तो बहुत है। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं। वंडर है, यहाँ कहते भी है हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं।
ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ। बाबा भी कहे ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ जो हम यहाँ आएंगे पवित्र बनेंगे फिर जाकर पतित बन जाए। ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, लाइट हाउस बन सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुखधाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोलकर बैठना है, बुद्धि से रचता और रचना का सिमरण करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। आज का स्लोगन है, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति।